Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स अगले 7 दिन किस तरह से होंगे। आप इसको एज अ वीकली प्रेडिक्शन भी देख सकते हैं या द नेक्स्ट 7 days भी देख सकते हैं। So of course it will be timeless, collective and for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे अगले 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है। पहले तो है हम आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को देखने की कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 7 days में क्या होता है। सो लेट्स सी। ओके, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उनके जो प्रेजेंट हालात है वो किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, उनके करंट परिस्थिति किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द प्रेजेंट condition. So we do have message of concern. Okay. Number 2 we do have the poverty. यहाँ पे है coffin. Okay. We do have the family room. यहाँ पे है despair. कुछ लोग बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से जा रहे हो जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है थीफ। ओके, साइंस के बारे में तो हम बाद में कहेंगे, कुछ जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बता देती हूँ। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। सिंह राशि दिखाई दे रहा है वृषभ, ठीक है, वृश्चिक और कुंभ। सेजिटेरियस यहाँ पे है, धनुराशि है यहाँ पे। ओके, लियो है यहाँ पे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है। मे बी आपका करियर संबंधित हो सकता है। कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसा मेल या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने रिसीव किया है, कोई लेटर हो सकता है। उसको पढ़ने के बाद आपको बोलना नहीं है कि क्या है। पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि जो भी इंसान है एक्स वाई जेड वट एवर, इसका जो है ना कोई मोरालिटी नहीं है। मतलब मोरल ग्राउंड्स अगर हम देखें, नैतिकता हम देखें, एथिकल अगर हम देखें तो उसका कुछ आता जाता नहीं है। सो हो सकता है कि आपको कोई अल्टीमेटम मिला है या समवन हैड डन कॉन्स्पिरेसी जिसका फल अभी आप भुगत रहे हो, या ऐसा ब्लैक मैजिक इफेक्ट हुआ है आपके ऊपर, कुछ कर्स, कुछ ऐसा हैक्स हुआ है आपके ऊपर, शायद आपको नहीं पता। अचानक से डाउनफॉल होना शुरू हुआ है। अच्छा खासा चल तो रहा था, ऐसा नहीं कि परिस्थिति में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है इसके वजह से हो रहा है, बट हुआ है यहाँ पे। बहुत सारे लोग इस तरह से है कि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। इधर तो शादी के लिए हो सकता है या कोई ढंग का नौकरी कर लो तो पढ़ाई कर ले, इस तरह से हो सकता है जिससे आप परेशान हो चुके हो, थक चुके हो, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए अगर आपके घर के हालात सही भी है, फाइनेंशियल सिचुएशन सही भी है, लेकिन आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि आपको जो भी मिल रहा है एज अ पे पैकेज, या अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं तो वो फुल्ली आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ मिसिंग। इधर तो वो एक कंफर्टेबल जो है एक वर्क स्केड्यूल भी नहीं है, ऑफिस आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, और वो आपको और भी स्ट्रेस दे रहा है। जितना ज़्यादा पैसा नहीं उतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। बिजनेस में भी इस तरह से है कि क्लाइंट्स राज़ी होते होते ही रिफ्यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अचानक से यू फेल्ट दैट समवन सपोर्टेड यू, जो आपको पास्ट में सपोर्ट कर तो रहे थे, ठीक है, बट अचानक से जैसे उनके तरफ से कुछ ना या अवॉइड करना, कुछ ऐसा हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है लाइक
शादी टूट गया है किसी का, एंगेजमेंट रुक गया है, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। मे बी यू वांट टू डू रेनोवेशन ऑफ योर रूम, या हो सकता है घर को आप सजाना चाहते हैं, या आप अपने ऑफिस या स्टूडियो को सेटअप करना चाहते हो, लेकिन यू वांट दैट मनी। तो लोन सैंक्शंस में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो रहा है, इनकम स्टेटस को देखकर कुछ ऐसा हो रहा है, समथिंग ओके, ट्रबल इज देयर, मे बी फ्रॉड हुआ है, कोई थेफ्ट हुआ है आपके घर में, कुछ ऐसा हुआ है जैसे आपके कीमती सामान या वैल्यूएबल चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कम वैल्यूएबल नहीं होते हैं, ठीक है, ओके। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए, आप समझो क्या होगा फिर। तो डॉक्यूमेंट्स भी वैल्यूएबल होता है, तो हो सकता है कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट खो गया था, या आपने मतलब मिसप्लेस हो गया, फिर आपने बाद में पता चला है आपको रिसेंटली। सो यू आर इन टेरेबल कंडीशन। कुछ लोग तो यहाँ पे टेरेबल कंडीशन में ही है, और कुछ लोग अगर टेरेबल कंडीशन नहीं भी है तो भी आपको टेंशन सताया जा रहा है, आउटकम को लेके, फल को लेके, रिजल्ट को लेकर, कुछ भी किसी का भी रिजल्ट को लेकर टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या करें पता नहीं चल रहा है। नाउ लेट्स सी विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट कैन हैपन। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 7 days ऑटोमेटिकली क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। वाओ, ये कार्ड आ गया है ना, बहुत बढ़िया हुआ है। Within the next 7 days, what is definitely going to happen? 14, we do have the magician card. यहाँ पे टेम्परेंस आ रहा है, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे आ रहा है ओके द लेडी विद द स्वान्स, दैट्स ग्रेट। एंड यहाँ पे बढ़िया दिस द लेडी विद द मिरर, ओके। एंड वी डू हैव द अप्रूवल, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखो, शुरुआत हुआ था यहाँ पे मैसेज से, देख रहे हो आप, और यहाँ पे क्या ख़त्म भी हो रहा है मैसेज से। 14 नंबर है और यहाँ पे 15 है, ओके। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days, अच्छा ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैं बाद में बताती हूँ। विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा पॉसिबल ज़रूर हो सकता है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको पॉसिबल ज़रूर हो सकता है कि दैट आपको कोई जगह पे जो है ना रेजिग्नेशन देने के बाद हो सकता है कि एक फिर से एक जॉब का जो है वैकेंसी क्रिएट हो जा रहा है कोई और जगह, और आपको पता चला, और फिर आपने क्या किया, आपने डिसीजन लिया कि चलो आई विल नॉट डू दिस जॉब, ये लाइफस्टाइल मुझे सूट नहीं कर रहा है, ये जॉब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, मैं अपने तरफ से देखने की कोशिश करूँगा या करूँगी। तो आपने मे बी विद इन द नेक्स्ट 7 days आप पहले से ही मन बना चुके थे, और एक जॉब ऑफर आप स्वीकार नहीं भी कर रहे थे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि ठीक है पुराना जगह है, चलो वहीं पे स्टिक हो जाते हैं। सो यू आर गोइंग टू गिव द रेजिग्नेशन लेटर, या हो सकता है कि 1 महीने के बाद ही आप ज्वाइन करो, ठीक है, उस जगह पे, लेकिन आपके पास वो ऑफर लेटर या एक्सेप्टेंस कुछ ऐसा होगा। अप्रूवल जो आपको नहीं मिल रहा था, मे बी कोई प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिल रहा था, मे बी कोई कोर्स करने के लिए भी सिनॉप्सिस ये सब कुछ की ज़रूरत था आपको, तो वो नहीं हो पा रहा था, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना था एम्बेसी में, हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे थे, मिसप्लेस हो गया था। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपको कहीं और जगह जाना पड़ सकता है, या कोई और जगह से आना पड़ सकता है अपने नेटिव प्लेस पे, इधर आपको जाना पड़ सकता है या आपको आना पड़ सकता है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। मे बी यू विल गो टू दैट प्लेस फ्रॉम योर नेटिव प्लेस, या उस जगह से फिर आप अपने नेटिव प्लेस में ही वापस आएंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है, लेकिन जो भी होगा उसको आप स्वीकार कर पाएंगे। एनी रोमांटिक प्रपोजल बट मे बी सीक्रेट रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, अचानक किसी से मिले और फिर आप दोनों में बातचीत शुरू हुआ, लेकिन आप दोनों अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखोगे। इधर सोसाइटी की वजह से हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हो इसलिए हो सकता है, या आप दोनों की
मे बी मैच नहीं कर रहा है कास्ट या रिलीजन या किसी जगह पे, बाद में आप सोचेंगे कि चलो हम बाद में लोगों को बोलते हैं, लेकिन पहले अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखते हैं। कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। नाउ इट कैन ऑल्सो बी लाइक दैट आप कुछ लोग अपने हॉबीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, अहमियत देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि उसमें ही मेरा एक्सेलेंट परफॉर्मेंस होता है, तो उसी को ही मैं क्यों ना प्रोफेशन बना लूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आप कुछ ऐसे टारगेट ओरिएंटेड जॉब में हो सकता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस दो, क्योंकि आपका इमेजिनेशन, आपका जो कल्पना है, वो वास्तविक रूप में ही आप कन्वर्ट कर पाओ। आप जो सोच रहे थे, जैसा सोच रहे थे, मे बी क्लाइंट्स भी ऐसे ही सोच रहे होंगे, तो आपको उनको कन्विंस करना उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, पुश करना नहीं पड़ेगा। दे विल एक्सेप्ट दैट। उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी अ ब्यूटिफुल ट्री, जो यहाँ पे देखो बहुत ही खूबसूरत, जिसमें फल भी लगा हुआ है, फूल भी लगा हुआ है, पत्ते भी झड़ रहे हैं, सीजनल चेंजेस भी हो रहे हैं। सो आई कैन ऑल्सो सी दैट कोई भी कम्प्लेक्स सिचुएशंस जहाँ पे ताला भी है, यहाँ पे चाबी भी है, कुछ ऐसा दरवाज़ा जो बहुत ज़्यादा ही लोगों को जो है ना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है उस जगह पे जाने का, इधर फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से होता है उनका अपॉर्चुनिटी, या टैलेंट के कमी की वजह से होता है, या सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ इस तरह से भी होगा दैट यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, या यू आर गोइंग टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी। वो जो है ना वो आपके पास होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि कोई आ, उस जॉब में ज्वाइन ना करे, ठीक है, और फिर आपको वो मौका मिल जाए, बीइंग इन द वेटिंग लिस्ट आपको वो मौका मिल जा सकता है, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक आपको अपने जो है ना, जैसे बोला जाता है ना, हम अपने जो है आईने में, मतलब दर्पण में, अपने आप ही को देखते हैं, दूसरा किसी को तो देखते नहीं है, राइट। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको भी एनालाइज करेंगे आप विद इन द नेक्स्ट 7 डेज कि क्या क्या मेरे में जो है ना रेक्टिफाई करना है, क्या मुझे रेक्टिफाई करना है, और क्या मैं लोगों के अंदर रेक्टिफाई करवा सकती हूँ या कर सकती हूँ। वट एवर बी इट इज़, यू विल ट्राई टू चेंज समथिंग। कुछ नया स्टोरी आप लिखने की कोशिश करेंगे, कुछ नए आइडियाज़ देने की कोशिश करेंगे, कुछ न्यू चैप्टर्स आपके लाइफ में ओपन होने वाले होंगे। हो सकता है कि आपको उसके बारे में नहीं पता, ठीक है। चेंज यहाँ पे बिल्कुल है, बट यहाँ पे चेंज आपके मानसिक तनाव का भी चेंज हो सकता है। यू आर गोइंग टू सी इट एंड यू आर गोइंग टू हील इट। दूसरा है कि यहाँ पे जो तरक्की कहीं ना कहीं पे रुक सा गया था, स्टैग्नेंट हो गया था आपका करियर, स्टैग्नेंट हो गया था आपके रिलेशनशिप, उसमें परिवर्तन आ सकता है। फिर एक नया जो है सिचुएशन आपके सामने लेके आ सकता है कोई, और वो सिचुएशन से डील करने का मौका आप ही को मिलेगा। So I can also see that you are going to start fresh opportunities, and I can also see that within the next 7 days आप बहुत ही ज़्यादा comfortable peace sleep होगा आपका, आराम से सो जाएंगे आप, ठीक है। टेंशन कम होगा, स्ट्रेस जो बिल्डअप हो रहा था उसके वजह से कुछ इम्बैलेंसेस हो रहे थे आपके शरीर में, कुछ तकलीफ़ें आपको हो रहा था, थोड़ा सा साइंस भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो आप धीरे धीरे रिलीज कर रहे होंगे उसको, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है सबसे ज़्यादा जो हेल्प करेगा वो है आपकी जो है अर्ली मॉर्निंग वॉक, या हो सकता है सुबह सुबह उठकर आप प्रेयर्स करें या मेडिटेशन करें। ये इसी में ही रहेंगे आप, सूरज देवता की जो है वो उनको जल अर्पित करें, इस तरह से मुझे दिख रहा है करेंगे आप, ऑफरिंग वाटर टू सन गॉड, ठीक है। और भी जो भी तरीका है राइट आपके धर्म में, उस तरह से आप करोगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है एक चीज़ आपको जो नहीं करना है वो है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज, मे बी आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, वो ना करें। जैसा वो लोग है वैसा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा अगर मैं ऐसा नहीं बनता हूँ या नहीं बनती हूँ तो शायद वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। आपको ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं ना अपना आइडेंटिटी, आप जानते हैं अपने पर्सनालिटी, आपका भी अहमियत है, राइट। सो यू डोंट वांट टू बिकम दोज पीपल टू बी सिलेक्टेड इन देयर ग्रुप, उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए स्पेसिफिकली, अगर वो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का कोई ग्रुप हो उसमें आप शामिल होने के लिए उन्हीं के जैसा कुछ ना कहे,
या गलत चीज़ों में अपना जो है ना, आप वहाँ पे कुछ बोले ही ना, ऐसा ना करें। आपको ऐसा लग सकता है कि अगर मैं बोल देता हूँ या मैं बोल देती हूँ, शायद ये लोग मुझे कुछ अलग ही सोच लेंगे फिर। या ऑफिस में हो सकता है कि आप अपने कलीग्स के जैसे ही बात करें, ऐसा ना करें, ठीक है? आप बात ना करें तो दैट इज़ डिफरेंट। बट अगर आपको बात करना है तो अपने लिए करना है या सिचुएशन के फेवर में कुछ करना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के उनके जैसा बनना नहीं है। वो आपके फिर एडवर्स चला जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो आपको दिखेगा तो बेहद खूबसूरत, पर जैसा बोला जाता है ना, इट इज़ ऑलवेज सेड इन फिलोसॉफी, इट इज़ ऑलवेज सेड दैट जो जैसा ज़्यादा शार्प दिखेगा आपको, ज़्यादा आपको लगेगा ये चमक धमक है, ठीक है? उसमें झोल होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and